समारोह में मंच पर उपस्थित दैनिक जागरण समूह के संपादक श्री प्रशांत मिश्रा जी, अभी जिनको आपने सुना है जागरण समूह के निदेशक महोदय, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं आभारी हूं जागरण समूह का जिसने मुझे आपके बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि ये 7 सरोकार दैनिक जागरण ने तय किए हैं इस आयोजन में, जिनमें स्वस्थ समाज, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, सुशिक्षित समाज, जनसंख्या प्रबंधन, जल संरक्षण और नारी सशक्तिकरण, और जो टैगलाइन इन्होंने बनाई है, जितने सूरज उतने सवेरे। शायद जागरण ने यह पहली बार आयोजन किया है। उपस्थिति देख करके मैं कह सकता हूं कि आयोजन सफल है कई दृष्टि से। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक सरोकार से काफी लोग जुड़ रहे हैं और देश में जो बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में दिखा है, मुझे लगता है कि उसमें इसका अपना एक विशिष्ट योगदान है। किसी भी देश के निर्माण में मुझे लगता है कि जन सहभागिता का अपना एक विशेष योगदान होता है। सामान्य रूप से कोई राष्ट्र केवल सरकार के भरोसे चलेगा या बनेगा, ये संभव नहीं हुआ करता है। देश के सभी लोग, खासतौर से जो उद्यम चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो भी देश कैसा बने इसमें रुचि लें तो निश्चित रूप से परिवर्तन बड़ा दिखाई पड़ता है। कभी अकाल पड़ा था, उस समय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश का आह्वान किया कि एक समय भोजन लोग न करें। मुझे लगता है कि उसका व्यापक असर देश में हुआ था। जो लोग उस पीढ़ी के हैं उनको ध्यान में होगा, उस घटना के जो साक्षी हैं, कि व्यापक असर हुआ था। इस तरह की बातें सामान्य व्यक्ति को कितनी प्रभावित करती हैं। गरीब से गरीब आदमी भी ऐसे आह्वानों पर देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। सामान्य रूप से जहां एक तरफ समाज को बदलने में हम ऐसे कामों से गति प्रदान करते हैं, वहीं मुझे लगता है कि कभी कभी आदमी जीवन में बड़ा से बड़ा काम करता है, लेकिन शायद उसे वो संतोष नहीं मिलता है। बड़ी कंपनी खड़ा कर लिया, सबसे बड़े पद पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया, लेकिन इस सबको करने के बावजूद कुछ काम स्वांतः सुखाए करना चाहता है। दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के पास जाइए तो नियमित रूप से वहाँ कुछ लोग हैं जो भोजन देते हैं, और कुछ लोगों को पता है कि भोजन यहाँ मिलता है तो लाइन में लग करके भोजन लेते हैं। एक संस्थागत व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि जो भोजन देता है वो भी नहीं जानता किसे दे रहे हैं, जो भोजन लेता है उसे भी नहीं पता है कि मिल किसे रहा है। लेकिन एक भूखा आदमी एक सामान्य आदमी के दरवाजे आ जाए या गरीब आदमी के घर आ जाए और उसे अपनी आधी रोटी वो दे देता है,
या आधा भोजन देता है तो मुझे लगता है जीवन भर का रिश्ता बन जाता है। ये मानवीय संवेदना या मैं कहूँ कि स्वांतः सुखाय जो भाव है, ये जो संतोष देता है, शायद बड़ा व्यवसाय खड़ा करने में या सबसे बड़े पद पर पहुंचने में वो सुख नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि यह जो काम है जरूरी नहीं है, बड़े से बड़े डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना या अपने उद्यम में शीर्ष पर पहुंचना, ये भी एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा है। लेकिन अनेक लोगों को आपने भी देखा होगा, मुझे लगता है कि मैं भी जानता हूं, जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया अपने क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा उससे अलग हट करके समाज और देश को बदलने के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है उसमें उन्हें ज़्यादा आनंद आता है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय या ट्रेन में सफ़र करते समय एक बुजुर्ग आदमी आपके बगल में है और पानी की बोतल उठाता है, नहीं खुलती है, तो खोल के उसे आप दे दीजिए। मुझे लगता है कि उसमें जो आनंद आता है, काम छोटा है लेकिन प्रभाव मैं समझता हूँ कि व्यापक और दीर्घकालिक होता है। 4-5 वर्षों में विशेष रूप से जो देश में एक मैं कहूँ कि बदलाव आया, और मैं उसको इस तरह से नहीं कहता कि वो केवल राजनीतिक शब्दावली का बदलाव था, बल्कि कार्य संस्कृति में भी एक बड़ा बदलाव देश को देखने में मिल रहा है। ये सच है कि 15 अगस्त 2014 को वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत की बात कही थी, मुख्य रूप से उस दिन लाल किले की प्राचीर से 2 ही बातों का जिक्र उन्होंने किया, स्वच्छ भारत और जनधन योजना। बड़ी आलोचना हुई थी। 16 को अखबार छपता नहीं, 17 अगस्त को जब अखबार, और यही अखबार जिसके कार्यक्रम में आया हूँ, कई प्रकार के उसमें समाचार थे और लेख थे। कई लोग कह रहे थे कि ये देश का कैसा प्रधानमंत्री है, न विदेश नीति की बात कर रहा है, न देश के रक्षा नीति की बात इसने लोग लाल किले की प्राचीर से की। ये स्वच्छता कौन सा काम है प्रधानमंत्री के स्तर का। लेकिन आज मुझे लगता है कि उससे एक बड़ा बदलाव देश में दिखाई पड़ रहा है। लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं कि, और जागरण ने विशेष रूप से, जैसा अभी मेरे पूर्व बताया गया कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जागरण की इस पहल की अनेक बार प्रशंसा की है। और मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, उनकी मानसिकता में बड़ा बदलाव आया है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, कुछ लोग हैं, प्रशांत जी जानते हैं, बनारस के बगल का मैं रहने वाला हूँ। तो बनारस में पान खाना और पान खा के थूक देना, ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी की आदत में शुमार रहा है। हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। एक संकट मोचन, भगवान संकट मोचन का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। आज से 2.5-3 साल पहले की घटना है। मैं गया था और मंदिर से निकलने के बाद वहाँ एक लंका स्थान है, चौराहे पर एक चाय की दुकान है। जब मैं पढ़ता था तब वहाँ चाय पीता था। तो एक बूढ़ी औरत थी, अब दिवंगत हो गई हैं, चाची चाची हम लोग कहते थे। तो मैं गया वहाँ चाय पीने। चाय मैंने भी, कुल्हड़ में चाय मिलती है। तो एक व्यक्ति ने चाय पिया और डस्टबिन में कुल्हड़ डालने के बजाय सड़क पर डाल दिया। तो बनारस में परिवर्तन 3 साल पहले मैंने देखा कि कई लोगों ने प्रतिकार किया और उनसे कहा कि साहब ये बात ठीक नहीं है आप, और उनको मजबूरन कुल्हड़ उठा के डस्टबिन में डालना पड़ा। ये बड़ा बदलाव देश में आया है। मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर देखिए तो 3-3.5 करोड़ लोग हैं जो सरकार में काम करते हैं। भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, PSUs हो, ये संख्या 3.5 करोड़ है। तो इनके भरोसे देश बदल जाएगा, ये मानना मुझे लगता है कि किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। समाज जब उस किसी भी काम से जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा बदलाव होता है। और स्वच्छता अभियान में मैं कह सकता हूँ कि देश आगे बढ़ चुका है, देश के लोग इसमें भागीदार बन गए हैं। ये सच है कि सरकार ने 4.5 वर्षों में काफ़ी शौचालय बनाए हैं सरकारी सहायता से, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाए हैं। सरकारी संस्थानों ने इसको अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। लेकिन देश के आम आदमी ने भी संकल्प लिया है कि इस अभियान को सफल करना है, और मुझे लगता है इसके कारण ये सफलता हासिल हुई। और भी जो गरीबी उन्मूलन, 3 पीढ़ियां देश की गुजर गई। गरीबी हटाओ का नारा सुनते सुनते मैं कोई राजनीतिक बात करने के लिए खड़ा नहीं हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में गरीबी पर निर्णायक विजय हम प्राप्त नहीं कर सके और राजनीति के पैमाने भी बदल गए हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो छात्र आंदोलन ही राजनीति का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, मानदंड माना जाता था। धरना, प्रदर्शन, तोड़ फोड़। मुझे लगता है कि अब दुनिया के साथ साथ भारत ने भी इस बात को समझा है कि अगर गरीबी पर निर्णायक विजय प्राप्त करनी है तो देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर इतिहास देखेंगे तो मुझे लगता है कि गरीबी पर निर्णायक विजय उन्हीं ने प्राप्त की है जो डबल डिजिट ग्रोथ की ओर आगे गए हैं और एक साल नहीं अनेक साल गए। तो मुझे लगता है कि भारत को भी वह रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि अगर पिछले 5 वर्ष हम देखें, या 47 से लेकर मैं 2019 की बात करता हूँ, तो वो 5 वर्ष कौन है इस देश के जिसमें हमारा देश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा था दुनिया के सभी देशों की तुलना में, तो निश्चित रूप से 2014 से 2019 ये 5 वर्ष हैं जिसमें आर्थिक विकास दर हमारी सबसे ज़्यादा रही है। और मुझे लगता है इस रास्ते पर चल करके इस ग्रोथ रेट को 10 के ऊपर, दहाई के ऊपर ले जा करके, और केवल आर्थिक रूप से समृद्ध भारत बनाना नहीं, बल्कि उस अर्थ का उपयोग समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी पहुंचे। मैं समझता हूं उसके जीवन में भी बदलाव आवे, तब निश्चित रूप से हम गरीबी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 4.5-5 वर्षों में इस तरह के अनेक प्रयास हुए हैं। चाहे वो जनधन योजना के अंतर्गत 33-34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलना, ये सच है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत पहले हो गया था, लेकिन गरीब आदमी के दरवाजे बैंक पहुंचेगा ये लोगों ने सोचा नहीं था। और आज ये सच्चाई है कि जिसके पास एक पैसा नहीं उसका भी आज बैंक में खाता खुला है। ये बदलाव पिछले 4.5-5 वर्षों में देश ने देखा है। 18,000 से ज़्यादा गांव थे जहां बिजली नहीं थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अब एक गांव नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंच गई है। मोटे तौर पर 3.5 करोड़ परिवार थे, गाँव में बिजली पहुँच गई। जो सरकारी परिभाषा है विद्युतीकरण की, एक बल्ब जल गया तो गांव विद्युतीकृत मान लिया जाता है, इलेक्ट्रिफाइड मान लिया जाता है। उसको बदल करके अब थोड़ी परिभाषा भी बदली है सरकार ने, और ये भी कोशिश शुरू की है सौभाग्य योजना में गरीब से गरीब आदमी के घर में भी बिजली जले, और लगभग 96% घरों तक बिजली पहुंच गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वह गौरव भी भारत को जल्दी हासिल होगा कि हम गर्व से कह सकेंगे कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें एक घर नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई है। ये परिवर्तन मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी के जीवन में होने वाला परिवर्तन है। मोटे तौर पर 6 करोड़ 5 लाख लोगों के, गरीब लोगों के घरों में बिजली कह रहा हूं मैं, LPG गैस चूल्हा, रसोई गैस पहुंचा दी गई है। 8 करोड़ का लक्ष्य है। अब ये केवल गैस पहुंचाना नहीं है, LPG पहुंचाना नहीं है। मुझे लगता है उन माताओं बहनों को कितना कष्ट रहा है जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दिल्ली में बैठ करके शायद उसका अंदाजा कम लोगों को होगा, लेकिन वास्तव में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पर यहाँ पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनमें से अधिकांश को एहसास होगा कि वास्तव में उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। अनेक इस आयुष्मान भारत के नाम से जो योजना प्रारंभ हुई, लगभग मोटे तौर पर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा, और अस्पताल में दाखिल होने से लेकर के और डिस्चार्ज होने तक, ये कुछ काम इस तरह से नए प्रारंभ हुए हैं जिसमें मुझे लगता है कि सामान्य आदमी को बल मिला है। और देश में अनेक लोग इस तरह के कामों में रुचि ले रहे हैं। शिक्षा के काम में, महिला सशक्तिकरण के काम में, कौशल प्रशिक्षण के काम में, गरीबी उन्मूलन के काम में अनेक संस्थाएं हैं जो प्रोत्साहित कर रही हैं, वो भी अच्छा काम करें। और कुछ निजी तौर पर भी कुछ लोगों ने देश में मिसाल कायम करने का काम किया है पिछले दिनों में। वो आदिवासी महिला बहुत चर्चा में आई थी, छत्तीसगढ़ की, जिसने अपने सुहाग की जो सबसे प्रमुख निशानी है किसी महिला के लिए, उसे बेच करके शौचालय बनाया था। अब इस तरह की स्थिति हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी है कि बच्चियां कह देती हैं कि शौचालय नहीं है तो वहाँ शादी नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे। इस तरह का भाव इस देश में पैदा हुआ। मैं मानता हूँ कि ये सकारात्मक लक्षण है। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, सुशिक्षित समाज बनाना इस देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैं मानता हूँ
कि अब आने वाला जो समय है वो भारत का समय है और तकनीक ही इस देश की तकदीर है। और इसलिए तकनीक के आधार पर कैसे शिक्षा हम दे सकें अधिक से अधिक लोगों को। सरकारी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, अध्यापकों की कमी है, सरकार कोशिश कर रही है, बावजूद इसके मुझे लगता है कि जो प्रक्रियागत देरी है, उचित मात्रा में शिक्षक नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर तकनीक का हम प्रयोग करें तो सुदूर ग्रामीण अंचल में भी जो बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट है आज हम पहुंचा सकते हैं। विज्ञान ने हमको वो सुविधा प्रदान की। इस तरह के काम जिन लोगों ने किए हैं मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जिन संस्थाओं ने या जिन PSUs ने, जिन निजी व्यवसायिक संस्थानों ने इस तरह के काम में मदद की है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो इस देश को, जो अपेक्षा है सामान्य आदमी की कैसा भारत होना चाहिए, उस तरह के भारत के निर्माण में आप सब अपना योगदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश आप सबको याद करेगा। और जिन लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये सच है कि काम बहुत लोग करते हैं लेकिन पुरस्कृत कम लोग होते हैं, क्योंकि पुरस्कार की संख्या कम है। और हमारे देश की एक बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि अनेक अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। तो हमारे देश में ये व्यवस्था जरा अच्छी नहीं बन सकी है कि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाए और खराब काम करने वालों को दंडित किया जाए। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अगर देश बना ले, कानूनी रूप से बनेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर समाज बना ले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बुराइयों से निजात इस देश को मिल सकती है। ऐसे तमाम लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अच्छा काम किया है। उन संस्थाओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अच्छा काम करने में अपना योगदान दिया है। मैं जागरण समूह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।